हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड अपना शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स ये दे रखे हैं एंड कट ऑफ जितनी कट ऑफ थी वो और कितने मैंने स्कोर किए हैं स्कोर दे रखा है। टोटल देखिए 92 कट ऑफ थी, 113.88 मेरे मार्क्स आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो रीजनिंग एंड इंग्लिश में स्कोर हुआ है। इंग्लिश में 32.75, ये ही दोनों सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जीए भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जीए में कई बार समझ में नहीं आता चीज़ें कि कहाँ से पूछ लेते हैं। पढ़ते हम 7 से 8 महीने का है, लेकिन कई बार चीज़ें नहीं क्लियर होती, इसीलिए स्कोर कम था। बट रीजनिंग एंड इंग्लिश का स्कोर अच्छा रहा। इंग्लिश में मुझे पहले ये डाउट था कि मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ एग्जाम में, बिकॉज इंग्लिश में प्रिपेयर कर रही थी आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के लिए, तो मेरी प्रिपरेशन तो थी, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि आरआरबी मेंस में हिंदी ट्राई करना चाहिए बिकॉज स्कोर अच्छा रहता है। तो जैसे ही मैंने मेंस के एग्जाम में हिंदी के सेक्शन को ओपन किया, क्वेश्चंस ईजी थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे और मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था। मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लगभग 10-15 मिनट या 10-12 मिनट में अगर मेरी हिंदी या इंग्लिश में से जो भी हो मेरा अटैम्प्ट हो जाए तो अच्छा है, या फिर मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन लगभग 1 से 1.5 मिनट मेरे लगभग 1-1.5 क्वेश्चन में ही ख़राब हो गया था हिंदी में। फिर मुझे रहा कि एक बार हिंदी छोड़ के इंग्लिश एक बार ट्राई करती हूँ, बिकॉज कॉन्फिडेंस था इंग्लिश में, लेकिन ये था कि मे बी हिंदी में अच्छा स्कोर और बेटर स्कोर आ जाए। जब मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे तो वो इंग्लिश का बस एक डर ही रहता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, बट क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और मैं बहुत आसानी से कर पा रही थी, इसीलिए मैंने हिंदी को हटा के इंग्लिश अटैम्प्ट किया। और ये मेरा मुझे लग रहा है कि सबसे सही डिसीजन था एग्जाम में, जो मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट कर ली। अदरवाइज हिंदी में मेरा टाइम भी ख़राब होता और मेरे नंबर भी कम आते। और वहीं पे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पजल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया थे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, तो उससे भी मेरा काफ़ी बेनिफिट रहा। और ये मार्क्स किस तरह से आते हैं, रीजनिंग और क्वांट्स के मार्क्स 1.25 से मल्टीप्लाई करके आते हैं, और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके 0.50 मतलब हाफ मार्क्स का होता है। तो ये मेरा स्कोर था। आप लोग ना कभी भी कट ऑफ क्लियर करने के बारे में मत सोचा करो, उससे जितने ज़्यादा नंबर आप स्कोर करेंगे उतना बेटर रहता है आपके लिए, बिकॉज फिर इंटरव्यू अगर हमारा अच्छा नहीं भी हुआ तो भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 92 ही हैं और मेरे 92.69 ही नंबर आते तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। जितना आप कोशिश करिए, जो प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर मानते हैं उसको, कि उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके नंबर आगे काउंट नहीं होंगे। लेकिन मेंस में जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना दीजिए। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश से बिल्कुल मत डरिए। इंग्लिश अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई ना, आपके सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना बेटर है। आप इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, बढ़िया मेंस में स्कोर आएंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।